जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेक श्योर कीजिएगा आवाज़ आ रही है वालेकुम अस्सलाम जी मैम, आवाज़ आ रही है। जी। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, आवाज आ रही है। और स्क्रीन शेयर आपसे। जी हाँ मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है, हम स्टार्टअप करते हैं इसको। और फर्स्टली चूँकि मैं आपको दोनों मॉडल्स जैसे कि एफपीओ होलसेल और प्राइवेट लेबल में एक शॉर्ट डिफरेंस बताती चलूँ। दोनों में अगर हम स्टार्टअप लेते हैं तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्टअप लेना होता है। क्योंकि अगर हम प्राइवेट लेबल की तरफ मूव ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमने विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है, फिर उसके बाद हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। और अगर हम होलसेल में आए तो होलसेल में हमने या तो प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है या फिर हमने विनिंग ब्रांड को फाइंड करना होता है, फिर उसके साथ हमने फर्दर मूव ऑन करना होता है। तो फर्स्ट क्लास हमारी होगी कि हमने होलसेल की प्रोडक्ट को किस तरह से फाइंड करना होता है और ब्रांड को कैसे फाइंड करना होता है। क्योंकि प्राइवेट लेबल में प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं तो उसके 13 क्राइटेरियाज होते हैं। तो उन क्राइटेरियाज पे मीट अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिलती है तो वो विनिंग प्रोडक्ट होती है और उसकी डिमांड हाई होती है। अगर हम खाली प्रोडक्ट को ही सेल आउट करते हैं तो हमारी $250 में इजीली सेल आउट हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो $200 में सेल आउट कर देते हैं। और लास्ट क्लास जब हमारी होगी तो लास्ट क्लास मैंने रखी प्राइवेट लेवल पे होती है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को मैं विजिबिलिटी ग्रुप्स में बनाने के लिए प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग बता दूं, ताकि उनकी ये विजिबिलिटी बन सके और डेली कोई ना कोई प्रोडक्ट को फाइंड करके वो ग्रुप्स में लगा सकें। तो आज के चूंकि हमने होलसेल से स्टार्टअप लेना है तो होलसेल का क्राइटेरिया हम देखेंगे कि होलसेल की प्रोडक्ट को जब हम फाइंड करते हैं तो किन क्राइटेरियाज को हमने फॉलो करना होता है। क्योंकि क्राइटेरिया ऐसा होता है कि अगर उसमें से कोई चीज मिसमैच हो रही होती है तो फिर हमें विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, बीएसआर। इसे कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। और किसी भी प्रोडक्ट को जब हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने उसका बीएसआर देखना है। बीएसआर पे हमारा एक कंप्लीट वे से लेक्चर होगा, लेकिन आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगी इस चीज का कि बीएसआर बेसिकली होता क्या है। बीएसआर कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को हमने फाइंड करना है तो amazon ने प्रोडक्ट को एक नंबर असाइन किया होगा। एक तो आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया होता है जिसे हम एसएन कहते हैं। एक होता है कि हर प्रोडक्ट को उसकी विजिबिलिटी के हिसाब से उसके व्यूज को और उसके रेवेन्यू को चेक करते हुए प्रोडक्ट को एक नंबर दिया होता है जिसे हम बीएसआर कहते हैं। ये शॉर्ट डिफरेंस है एसएन में और बीएसआर में। अपने पास नोटबुक रखिएगा, क्योंकि जब क्लाइंट आते हैं, जिस क्लाइंट ने आपको अपना 2 लाख का अकाउंट या 1,80,000 जितने का भी अकाउंट आप क्रिएट हो रहा है, डॉलर का रेट डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, उस हिसाब से अकाउंट का रेट भी हाई होता जा रहा है। तो उसने एक क्लाइंट ने आपको अपना अकाउंट हैंडल करने के लिए देना है तो वो आपसे ये ट्रिकी क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आप मुझे बीएसआर, अगर तो क्लाइंट को खुद नॉलेज होगा। अगर तो कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो कि पहले वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करते हैं किसी वीए को हायर करके, ताकि वो डेली का रिजल्ट पूछ सकें कि आपने किया क्या है मेरे अकाउंट पे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आए हैं जिन्होंने खुद क्लाइंट हैं, लेकिन उन्होंने ये ट्रेनिंग इसलिए ली है ताकि वो पूछ सके बीए से कि उसने किया क्या है। और जब आपके पास ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट खुद बन के आपको वीए हायर करने के लिए कोई आएगा क्लाइंट, तो वो आपसे ट्रिकी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि आप मुझे एसएन और बीएसआर में डिफरेंस बता दें। आप मुझे ये बता दें कि अमेजोन का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। आप मुझे ये बता दें कि बाय बॉक्स का मेन काम क्या होता है। मैम आपकी आवाज कट रही है। सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है या फिर जस्ट एक दो के साथ? नहीं नहीं, ठीक आ मैडम, रही है क्लियर मैडम। है। जी, मे बी फिर आपके बैकएंड में कोई इशू हो, आप फिर नेट कनेक्ट कर लें अपना। अच्छा, यहाँ पे बात आ रही थी कि हमने ये जो मैं आपको साथ साथ नोट डाउन करवाऊंगी कुछ चीजें, इनको आपने अपने पास नोट डाउन करके रखना है ताकि आपके पास जब क्लाइंट आए आपके पास वो चीजें आपके माइंड में हो जो कि उसने पूछनी है और आप इजी वे से आगे से रिप्लाई कर सकें। फर्स्ट थिंग तो ये होती है कि बीएसआर क्या होता है। ये होता है कि हर प्रोडक्ट के रिव्यूज रेवेन्यू को चेक करते हुए amazon जो नंबर असाइन करता है उसे कहते हैं बीएसआर। इसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक।
और BSR किसी भी प्रोडक्ट का 1 से लेके 50,000 तक होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट इसकी 50,000 पे हो जाती है। अगर 50,000 से इंक्रीज हो रहा होगा तो आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करनी, आपने वो निग्लेक्ट कर देनी है, क्योंकि उसका BSR हाई है। और जो अब न्यू क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू Amazon, उसके थ्रू हम 50,000 कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2020 में जब हमने स्टार्टअप लिया था तो हम 60,000 तक कर लेते थे इजी वे से, लेकिन अब न्यू क्राइटेरिया के मुताबिक हम 50,000 को ही कंसीडर करते हैं। और आपने देखना है कि 90 डेज की प्रोडक्ट का BSR कितना आ रहा है। इसके अलावा आपने चेक करना है कि कोई प्रोडक्ट आपको अगर मिल रही है तो आपने उसके रिव्यूज को चेक करना है। और रिव्यूज, किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज 50 से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन अब न्यू क्राइटेरिया के मुताबिक हम इसे कहते हैं कि 100 से कम नहीं होने चाहिए। 100 से अबव रिव्यूज हो, 1 से लेके 50,000 तक उसका BSR हो। और रेटिंग की अगर हम बात कर लें तो लेट्स सपोज आप कोई चीज दराज से बाय करते हैं, दराज ऐप से आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो सबसे पहले हमारी किस चीज पे नजर जाती है? उसकी रेटिंग रिव्यूज पे। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कितने रिव्यूज आए हुए हैं इस प्रोडक्ट पे और रेटिंग कितनी है। और यहाँ पे अगर रेटिंग किसी प्रोडक्ट की कम हो, दराज ही नहीं, हम प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी रेटिंग चेक करते हैं। हम देखते हैं कितने स्टार मिले हुए हैं इस ऐप को। अगर तो वो 3.5 से अबव हो या 4 पे हो या 5/5 स्टार हो तो हम इजी वे से उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज हमारे माइंड में होता है कि स्टार तभी मिलते हैं जब कोई विनिंग प्रोडक्ट हो, कोई विनिंग ऐप हो जिसकी डिमांड हाई हो। तो इसलिए आपने जब प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका BSR चेक करें। BSR अगर 50,000 से अबव हो रहा है, बाकी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो आप फिर भी प्रोडक्ट को निग्लेक्ट कर दें, क्योंकि हाई BSR की तरफ हमने नहीं जाना। सेकेंड थिंग, आप देखते हैं कि रिव्यूज उसके 50 से डाउन होते हैं तो आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट हेलो नहीं करना। आफ्टर दैट जी किसी की क्वेरी है और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी। मैम जी 50,000 से इंक्रीज हो जाए अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब आउटकम है फिर? 50,000 से अगर इंक्रीज हो जाता है तो वैल्यू कम हो जाती है उस प्रोडक्ट की। बाकी ये है कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझे लास्ट पे कीजिएगा, अभी मुझे स्मूथली चलने दें क्योंकि टाइम हमारे पास ताकि मैनेज हो सके आज की क्लास का। तो फिर लास्ट में जो मैं लिंक क्रिएट करूंगी उसमें आप क्वेश्चन आंसर रखेंगे हम, तो उसमें कीजिएगा, माइंड में रखिएगा अपने क्वेश्चंस जो भी होंगे। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि अगर हम रिव्यूज चेक करें तो रिव्यूज 50 से अबव होने चाहिए। आप अपने माइंड में 50 को निकाल दें, आप अपने माइंड में ये रखें कि 100 से अबव होने चाहिए। लेकिन अगर 50 से कम, 100 से कम हो जाते हैं ना, तो उसको हमने किस तरह से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि वो आ जाती है डेड लिस्टिंग। डेड लिस्टिंग में हमने वो प्रोडक्ट ढूंढना होती है जिसकी रिव्यूज भी कम हो, रेटिंग भी कम हो, BSR भी कम हो, सेल्स भी कम हो। ये अलग से थोड़ा टॉपिक आ जाएगा, इसको मैं आपको बाद में जाके बताऊंगी। आगे बात आती है कि हमने चेक करना है प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने बताई है कि बाय बॉक्स प्राइस जो है वो एटलीस्ट $15 से लेके 40 तक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको $12 से $15 में कोई प्रोडक्ट मिल रही है, $12 से $15 में आपको प्रोडक्ट मिल रही है, तो वो आपको 2.5 से 3% प्रॉफिट इजीली देती है। और मैं वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करती हूँ अपने क्लाइंट के लिए या फिर अपने लिए जिसकी प्राइस 7 हो, 8 हो, 9 हो। इस रेंज में मैंने ढूंढने होती है प्रोडक्ट्स। और आप भी मेक श्योर कीजिएगा कि $40 से अबव नहीं जानी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलती है वो 40 से अबव ना जाए, 40 से कम जितनी मर्जी हो। $5 की मिलती है, आप सिलेक्ट करें, नो इशू। फिर आगे बात आती है कि वेट कितना होना चाहिए। लेट्स सपोज हम कोई ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसका वेट लाइट है, क्योंकि हमने Amazon के वेयर हाउस की फी पे करना होती है, हमने शिपमेंट करवाना होती है। हम ओवर वेटेड प्रोडक्ट को इसलिए नहीं लेते। और यहाँ पे जो एक सेकेंड जी, यहाँ पे जो हम वेट की बात कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट का वेट कम से कम भी 2.5 kg होना चाहिए। 2.5 kg होगा
5 LP कहते हैं 2.5 kg को। और अगर इतना आ रहा है ना प्रोडक्ट का वेट तो आप सिलेक्ट कर लें, अगर 2.5 से अबव जा रहा है तो आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। फिर इसके अलावा चूंकि मैं आपको ये प्रैक्टिकली सभी चीजें अभी amazon.com पे जाके बताऊंगी, अभी ये स्लाइड पे है इसीलिए मैं आपको रीड करवा रही हूँ ताकि हम यहाँ से एक ओवरव्यू कर लें, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली मूव करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अदर सेलर्स कितने होने चाहिए। देखें, एक सेलर, एक ब्रांड बैठा हुआ है, उसके साथ हमने, ये किसी का माइक ऑन है, अपना माइक म्यूट कर लें काइंडली। एक सेलर ब्रांड बैठा हुआ है, उसके साथ सेलर्स ने मीट टू करना है। लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स दूं क्योंकि मैं बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ करवाने की ट्राई करती हूँ ताकि आपकी क्वेरीज भी साथ साथ रिजॉल्व होती जाएं। इसमें ये होता है कि आप बाजार में जाते हैं, मॉल में, वहां पे कोई शॉपकीपर बैठा हुआ है, उसकी शॉप बहुत बड़ी है, हम सब कोई 7-8 पर्सन मिलके गए हैं वहां पे। हमने उससे कहना है कि आप हमें जो शॉप आपने बनाई हुई है, लेट्स सपोज उसने बेबी फीडर की शॉप बनाई हुई है, हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि आप हमें भी थोड़े थोड़े पीस दे दें, एमओक्यू दे दें। एमओक्यू कहते हैं इधर अमेजोन की लैंग्वेज में, हम जितने भी पीस बाय करते हैं उनको हम एमओक्यू कहते हैं। मैं कहूंगी कि हम 7 पर्सन मिलके आए हैं, हमें सबको 15-15 एमओक्यू दे दें, 15-15 फीडर दे दें ताकि हम भी आपके साथ मीट टू करके यहीं पे बैठ के सेल आउट कर दें। फिर आगे जो सेलर बैठ जाते हैं ना, हम 7 सेलर जो आगे बैठ जाएंगे उस ब्रांड से प्रोडक्ट को लेके, फिर हमने देखना है कि बाय बॉक्स की रोटेशन हम सातों में से किसकी तरफ ज्यादा जा रही है। और अगर तो हम में से कोई एफबीएम के तौर पे काम कर रहा होगा ना तो उसकी तरफ बाय बॉक्स कम जाएगा। अगर बाकी एफबीए सेलर होंगे और उनकी प्राइस एक दूसरे से मैच कर रही होगी या उनकी रेटिंग रिव्यूज हाई होंगे तो सबके पास रोटेशन पे जाएगा। तो बाय बॉक्स पे भी आपका एक डिटेल बेस से लेक्चर होगा। तो अभी इस क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, बाकी इन सभी चीजों पे डिटेल से बीएसआर, बाय बॉक्स, इनको हमने डिटेल से पढ़ना है। इसके बाद बात आती है कि कितने सेलर होने चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के साथ 5, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 25 सेलर होने चाहिए। अगर तो 25 से इंक्रीज हो जाएंगे तो कंपटीशन हाई हो जाएगा, और अगर 5 से कम होंगे तो तब भी कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर तो एक ही सेलर बैठा हुआ है तो उसकी तरफ तो बिल्कुल ही नहीं जाना क्योंकि वो पीएल की प्रोडक्ट है, उसकी तरफ हमारा कोई काम नहीं है। हमने देखना है कि जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पास सेलर 5 to 25 तक होने चाहिए। अगर 5 से कम है छोड़ दें प्रोडक्ट, 25 से ज्यादा है तो छोड़ दें। फिर आगे बात आती है कि कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। कैटेगरी एंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी गेटेड। यहाँ पे मैं आपको गेटेड और अनगेटेड के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। गेटेड क्या होती है और अनगेटेड क्या होती है। वो प्रोडक्ट जो कि ओवरवेट हो या फिर हीट को कैप्चर करने वाली हो, ब्रेकेबल हो, लाइक दैट ग्लास की बनी हुई है, या फिर वो प्रोडक्ट जो कि वेरिएशन जिसमें ज्यादा आ रही है, जो कि अगर हम ये जो घरों में कमर्शियल सिलेंडर होते हैं जिसमें गैस भरी जाती है, अगर ये हम शिपमेंट करवाते हैं तो रास्ते में शिपमेंट में एक शिप में हमारा ही बीच में सामान नहीं होना, हमारी ही प्रोडक्ट्स नहीं होनी, बाकी लोगों के भी होनी है। एक शिप बहुत बड़ी है जिसने ट्रेवल करना है और उसमें खाली हमारा ही सामान नहीं है, बाकी लोगों का भी है। और जाहिर बात है कि अगर हमारा बीच में हमने जो सिलेंडर लोड करके बेची है, शिपमेंट करवाई है, अगर बीच में से कोई एक सिलेंडर फट जाता है तो हमारे साथ साथ शिप में बाकी लोगों का भी नुकसान होना है। तो हमने इस बात पे इस बात पे हमने फोकस करना है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट ना करें जो कि गेटेड है। और वैसे भी न्यू सेलर्स को मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि स्टार्ट पे आप गेटेड प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन ना करें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, जब आपकी 5-6 इन्वेंट्री लाइव हो जाती है अमेजोन पे, फिर आप गेटेड की तरफ मूव ऑन करें, फिर आपके लिए बेटर होगी। तो अभी स्टार्ट में गेटेड की तरफ मूव ऑन नहीं करना। और उसके बाद बात आती है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डू नॉट गो फॉर अ प्रोडक्ट दैट हैज ओनली 1 एफपीए सेलर, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि उस प्रोडक्ट की तरफ हमने मूव ऑन नहीं करना जिसके पास जस्ट एक एफपीए सेलर होगा। और एफपीए सेलर का ये होता है क्योंकि वो पीएल की प्रोडक्ट कंसीडर होती है अगर एक सेलर बैठा हो, और अगर सेलर्स में
5-6 सेलर बैठे हुए हैं, उसमें से FBA भी हैं, FBM भी हैं। तो हमने देखना है कि FBA कितने हैं और FBM कितने हैं। इसमें से फिर हमने देखना है, अगर तो 5-6 सेलर बैठे हुए हैं, 6 सेलर बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 to 25 तक हमारे पास सेलर की लिमिट होनी चाहिए। और लेट्स सपोज कि 6 सेलर्स बैठे हुए हैं, उसमें से 5 FBM है, एक जस्ट FBA है। तो आपने उस प्रोडक्ट को निग्लेक्ट कर देना, क्योंकि एक FBA सेलर होगा तो उसके साथ हमने नहीं जाना, वो हमें नुकसान देगा। कल को Amazon अगर FBM वालों के अकाउंट सस्पेंड करेगा तो साथ में हमारे चांसेस भी होंगे। तो ये कैसे चेक करते हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, अब अभी आप जस्ट ओवरव्यू करें इस चीज का। फिर आगे हमने देखना है कि चेक द सेलर केयरफुली। सेलर्स को केयरफुली इसलिए चेक करना है कि सम टाइम हम ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट ये देखते हैं कि इसके साथ सेलर कितने हैं। हाँ, हमने सुना था कहीं पे कि 5 से लेके 25 तक होने चाहिए, ये 12 है, ठीक है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सम टाइम लोग देखते ही नहीं है कि इसमें FBA कितनी है और FBM कितने हैं। हो सकता है वहां पे सभी FBM हो तो अपनी प्रोडक्ट को भी ले डूबे, हो सकता है वहां पे एक ही FBA सेलर हो, बाकी सारे FBM हो तो अपनी प्रोडक्ट को ले डूबे। तो इसलिए इन चीजों को आपने केयरफुली चेक करना है। आगे हम बात करते हैं, Amazon प्रेफर FBA सेलर्स, FBA होलसेल देन FBM। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी FBA का और FBM का। FBA में और FBM में क्या डिफरेंस है, इसमें मेन डिफरेंस अगर हम देखा जाए ना, तो FBA सेलर वो होते हैं जो फुलफिलमेंट बाय Amazon, जो कि Amazon की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, Amazon के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए, ब्रांड से अप्रूवल ले लिया, ब्रांड से मीट कर लिए। अब पिक, पैक और शिप, ये तीनों जिम्मेदारियां उन्होंने Amazon को दे दी हैं कि Amazon ही उनकी प्रोडक्ट को पिक करेगा जब शिपमेंट आएगी, जब उनकी प्रोडक्ट वेयर हाउस तक पहुंचेगी तो Amazon खुद ही प्रोडक्ट को पिक करेगा, खुद ही प्रोडक्ट को पैक करेगा, और जब कोई बायर आएगा तो Amazon ने ही उसे हैंडल करके तो प्रोडक्ट को शिप करवा देना। ये सारी जिम्मेदारी FBA को है, ठीक है। और अगर हम FBM की बात करें, क्योंकि FBA में हमने Amazon का वेयर हाउस यूज करना होता है, FBM की बात करें तो हमने खुद ही ब्रांड के साथ मीट करना है, हमने खुद ही अपनी प्रोडक्ट को शिप करवाना है, हमने खुद ही अपनी प्रोडक्ट को पैक करवाना है, हमने खुद ही अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ डील करके अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, हमने अपना ही वेयर हाउस यूज करना है। और फिर इसमें Amazon हमें प्रेफरेंस नहीं देता। Amazon अगर हमें आगे लाना चाहता है, Amazon अगर हमें प्रेफरेंस देता है तो वो हमें FBA में देता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमने सारी जिम्मेदारी Amazon को दी हुई है। अब लेट्स सपोज कि हम किसी पर्सन को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और दूसरी तरफ हम अपने पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हमें उस बंदे पे इतना यकीन होगा कि उसे हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उसे कंप्लीट करेगा, फुलफिल करेगा। तो इसलिए अगर हम FBA के तौर पे काम करें तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि FBM में ये होता है, लेट्स सपोज मैं FBM के तौर पे काम कर रही हूँ, मैंने अपनी LLC बनाई है, मैंने अपनी प्रोडक्ट को रखा हुआ है अपने ही वेयर हाउस पे। आप कोई कस्टमर आता है तो मैंने टाइम मेंशन किया हुआ है कि 10 to 12 तक मैं अवेलेबल हूँ, आपकी कॉल पिक कर सकती हूँ। अगर कोई भी कस्टमर आए तो वो 10 to 12 PM तक आ सकता है मेरे पास। लेट्स सपोज कोई भी कस्टमर आता है तो वो 10 to 12 PM पे ही मेरे साथ राब्ता करता है। एक तो वो सारा दिन वेट करेगा कि कब 10 to 12 PM का टाइम होगा तो मैं इसके साथ राब्ता करूंगा, और बाय चांस अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुई, मैं ऑनलाइन नहीं हुई, तो वो बजाय मेरे साथ बात करने के, बजाय मुझे अप्रोच करने के, वो मुझे ऑफलाइन देखेगा, किसी और के पास चला जाएगा। तो मेरा हुआ नुकसान उस दिन की इन्वेंट्री का, मेरे पास आता आता कस्टमर रह गया, मैं अपने कामों में बिजी थी, मुझे ऑफलाइन देख के वो किसी और के पास चला गया। तो अगर डे बाय डे मेरे साथ ऐसा ही होता गया तो बजाय मेरी इन्वेंट्री सेल आउट होने की बाकी सेलर्स की हो जाएगी, मैं बैठी रहूंगी वहीं पे। तो इसलिए अगर हम FBA को प्रेफरेंस देते हैं तो Amazon ने वहां पे बहुत सारे डीलर बिठाए हुए हैं जो कि जब भी आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको रिप्लाई देते हैं। तो इसलिए आपने अगर हम अपना वेयर हाउस यूज करते हैं तो उसमें भी हमारा नुकसान है, हो सकता है हम शिपमेंट थोड़ी लेट करवा दें तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा हम पे।
क्योंकि स्टार्ट में ये चीजें बहुत ज्यादा देखने वाली होती हैं कि हम किस टाइम पे अवेलेबल है, किस टाइम पे हम शिपमेंट करवा रहे हैं। और FBM जो होता है वो ड्रॉप शिपिंग की तरफ चला जाता है। और ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि दिखाना कुछ, सेल आउट कुछ कर देना। जैसे आजकल मोस्टली ऑनलाइन वे से हम देखते कुछ हैं, ऑर्डर कुछ करते हैं, जब हमारे पास होम डिलीवरी होती है तो प्रोडक्ट कुछ और होती है हमारे पास। तो वहां से आके हमारा माइंड इस बात की तरफ फिर नहीं जाता कि दोबारा हम उसी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट को बाय करें। हम कहते हैं कि इन्होंने, हमने कुछ और सिलेक्ट किया, इन्होंने दिया कुछ और, ट्रस्ट नहीं रहा हमारा उन पे। तो इसी तरह आपने देखना है कि अगर कोई अमेजोन की प्रेफरेंस आपको FBA के तौर पे आपने प्रेफरेंस देनी है, आप FBM के तौर पे स्टार्ट पे नहीं जा सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप हर चीज को देखते हुए इन सभी चीजों से गुजरेंगे। और जैसा कि स्टार्ट में हमें अवॉइड करना चाहिए हर चीज से, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उन चीजों से भी गुजरते हैं जो कि हमें पहले टफ लग रही होती हैं। आज का ये लेक्चर भी कुछ स्टूडेंट्स को टफ लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में ये क्या FBM FBA और बेस्ट सेलर ये सारा कुछ करवा रही हैं मैम। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी क्लियर हो जाएंगी चीजें। आप अपने क्वेश्चन माइंड में रखिएगा, इंशाल्लाह लास्ट पे मिलूंगी। आगे रिव्यूज और रेटिंग, ये किस लिए मैटर करती हैं? बाय बॉक्स के लिए, क्योंकि हमने बाय बॉक्स गेट करना है। यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ बताऊंगी और बहुत सारी क्वेरीज भी बताऊंगी कि जो न्यू सेलर्स थे, बहुत सारे न्यू सेलर ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट में ही जब अमेजोन की फील्ड में डाइव करते हैं तो उन्होंने बाय बॉक्स लेना होता है, अपनी प्रोडक्ट के लिए बाय बॉक्स लेना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने सेलर बैठे हुए हैं, अब ये तो नहीं होता ना कि एक कस्टमर क्लिक करे सभी सेलर अलर्ट हो जाएं कि जी हमारे पास कोई बायर आ गया, हमने अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट कर दिया। ऐसा नहीं होता। ये बाय बॉक्स ऐसा होता है कि ये एक बटन होता है जो कि सभी सेलर्स के पास रोटेट होता रहता है। हो सकता है अब मेरे पास है, थोड़ी देर बाद किसी और स्टूडेंट के पास चला जाए, उससे थोड़ी देर बाद किसी और के पास चला जाए। इसने रोटेशन करनी है अपनी। और इसमें ये होता है कि बाय बॉक्स को विन करने के लिए जो बाकी सेलर बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि हमारे रिव्यूज और रेटिंग अच्छी हो, क्योंकि अमेजोन भी उसे प्रेफर करेगा जिसके पास रिव्यूज और रेटिंग अच्छी होगी। और रिव्यूज और रेटिंग का फायदा अमेजोन का ये होगा कि अमेजोन वॉस्ट लेवल पे जाएगा। और यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे लोग न्यू सेलर्स ये गलती करते हैं कि जाते ही अपनी प्रोडक्ट की प्राइस गिरा देती हैं। लेट्स सपोज इस टाइम पे बाय बॉक्स $8 पे स्टॉप है। उन्होंने कहना है कि जिसकी प्राइस कम होगी हम कोई सेल टाइप लगा देते हैं। जैसे हम बाजार में जाए, एक जैसी प्रोडक्ट्स की शॉप हो तो किसी ने प्राइस कम लगाई होती है, किसी ने ज्यादा लगाई होती है। उनकी ट्राई होती है कि हमारे पास कस्टमर आएंगे। जिन्होंने कम प्राइस लगा दिया उनकी ट्राई होती है कि कस्टमर आज के हमारे पास आएंगे। लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि हमारी क्वालिटी कैसी है, हम प्रोडक्ट कौन सी सेल कर रहे हैं, हमारे पास रिव्यूज रेटिंग अच्छी है या नहीं है। तो बहुत सारे सेलर भी अमेजोन पे जाके अपनी प्रोडक्ट को कम कर देते हैं, वहां पे प्राइस वॉर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारे रिव्यूज और रेटिंग कितने मैटर करेंगे। तो प्राइस के साथ साथ रिव्यूज और रेटिंग भी मैटर करती है। इसलिए आप भी न्यू सेलर बन के जाएंगे ना तो आपने वहां पे प्राइस वॉर स्टार्ट नहीं कर देंगे। आगे बात आती है BSR की, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 90 डेज का BSR, 180 डेज का BSR, 1 ईयर का BSR आपने 1 to 50,000 तक ही कंसीडर करना है। इससे अबाव नहीं जाना चाहिए। अगर तो 1 है तो मोस्ट बेनिफिट है आपके लिए, बहुत ज्यादा आपको इसमें फायदा होगा। लेकिन ये है कि 50,000 तक आपके पास लिमिट है, इसके राउंड अबाउट आपको कोई भी BSR मिल रहा है प्रोडक्ट का तो इट्स बेटर। फिर आगे बात आती है, Amazon should not be selling or constantly out of stock. Amazon जो है वो उस प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट करना है जिसमें Amazon कॉन्टिन्यूस वे से प्रोडक्ट को सेल आउट ना कर रहा हो, खुद सेल आउट ना कर रहा हो। या फिर उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें Amazon आउट ऑफ स्टॉक भी जा रहा हो और लॉन्ग टाइम के लिए जा रहा हो। यहाँ पे बात आती है BSR को बाय बॉक्स को गेट करने की, क्योंकि अगर चूंकि बाय बॉक्स की सारी सेटिंग अमेजोन ने खुद की हुई है और अगर अमेजोन खुद ही प्रोडक्ट को सेल करने बैठ गया बाकी सेलर के साथ मिलके तो अमेजोन तो चाहेगा ही नहीं कि बाय बॉक्स अमेजोन के अलावा किसी और के पास जाए, क्योंकि उसने खुद सेटिंग करके बैठा हुआ है। अब आप में से कोई स्टूडेंट सेटिंग करके बाय बॉक्स की बैठ जाए, खुद भी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा हो, बाकी सेलर भी कर रहे हो, तो
क्या वो स्टूडेंट चाहेगा कि भाई बॉक्स मेरे अलावा किसी और के पास जाए? वो स्टूडेंट तो कहेगा कि मैं मालिक हूँ भाई बॉक्स का, भाई बॉक्स मेरे पास ही रहे, मैं अपनी ही इन्वेंट्री सेल करता रहूं। तो यहाँ पे देखना है कि वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जिसमें अमेजोन खुद सेल आउट ना कर रहा हो, और अगर कर रहा है तो लॉन्ग टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक क्या हो। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू अवॉइड, हमने किन प्रोडक्ट से अवॉइड करने। लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट्स जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इजीली ब्रेकेबल ना हो, मेड ऑफ ग्लास, फ्रेजाइल नेचर ना हो, जो कि बेंट हो रही होती है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है ना जो कि हम पकड़ते हैं और बेंट हो रही होती हैं। कोई प्लास्टिक की आप स्टिक लगा लें तो अगर वो बेंट हो रही है तो शिपमेंट में हो सकता है वो टूट जाए। या फिर जो भी प्रोडक्ट इसमें से हेजमेट लाइक हो, जो कि फायर को इजीली कैप्चर कर रही हो, लाइक दैट प्लग, या फिर ये मैं लैपटॉप की अगर शिपमेंट करवाऊं तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, या ऐसी चीजों को हमने अवॉइड करना। डेंजरस होती है ये वेयर हाउस में स्टोर करने में, तो इसलिए हमने इन चीजों से अवॉइड करना है। साथ साथ मेक श्योर कीजिएगा जहां से मेरी आवाज ना आए या फिर आवाज ब्रेक हो तो मुझे आपने बता देना, ताकि मैं साथ साथ इन चीजों को भी एलेबोरेट करती रहूं। फिर आगे बात आती है वेरिएशन की, और वेरिएशन, मल्टीपल वेरिएशन जो होती है ना वो हमारे लिए टफ हो जाती है। लाइक दैट आपने वो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जिसकी वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा 4 तक हो, 4 से ज्यादा ना हो। लेट्स सपोज बेबी कैप है, या फिर कोई भी कैप लगा लें। तो आपने देखा है कि ब्लू कलर में भी थी, पिंक कलर में भी थी, येलो कलर में भी थी, ग्रे कलर में भी थी, ब्लैक कलर में भी थी, व्हाइट कलर में भी थी। इतने सारे कलर्स थे कैप के। अब आपने वो कैप, बेसिकली गर्ल्स की कैप लगा लें, बेबी गर्ल की कैप लगा लें, तो इतने सारे कलर्स थे उस कैप में। तो आपने देखा है कि बेबी कलर होता है पिंक, तो आपने उसमें से ना पिंक कलर की कैप्स मंगवा ली हैं। अब सेम कैप के कलर आपने देखे हुए थे, बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन आपने पिंक को सिलेक्ट किया है। तो आपके पास जब शिपमेंट करके प्रोडक्ट आती है तो वो पिंक से हटके कोई और कलर भेज देते हैं, क्योंकि उनके पास तो सेम डिजाइन की कैप्स थी ना, उन्हें तो इस बात से लगा ही नहीं, उन्होंने आपको कलर चेंज करके भेज दिए। अब आपने जब देखा है कि वो बेबी गर्ल कैप आपने मंगवाई है पिंक कलर में और वो आ गई है आपके पास ग्रे कलर में जो कितनी अच्छी लग नहीं रही, तो आपका दिल टूट जाएगा। आप बिल्कुल उस बात से ना डिमोटिवेट हो जाएंगे कि देखो मैंने कुछ और मंगवाया था, आ कुछ और गया, तो मैं दोबारा से इस ब्रांड के पास नहीं जाऊंगा, मैं इससे अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये दिखाते कुछ है, सेल आउट इन्होंने कुछ कर दिया। या फिर इसमें वेरिएशन ये भी आ जाती है कि आप कोई अच्छी लेदर की प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आपके पास सेम डिजाइन में जो प्रोडक्ट या कोई लेदर की प्रोडक्ट जो कि आपने सिलेक्ट की थी वो सेम डिजाइन में आई है वो, लेकिन लेदर वहां पे उन्होंने कोई और लगाई हुई थी, या फिर लेदर की जगह उन्होंने कपड़ा यूज किया हुआ था, तो आप वहां पे स्टक होके रह जाएंगे कि ये मेरे साथ क्या बने। तो इसलिए आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा जिसकी वेरिएशन कम होगी। आगे यहाँ पे बात आती है कि आपने यहाँ पे प्लग या फिर इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, इन चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें अगर थोड़ा सा भी जंग लग जाए या फिर थोड़ा पानी वगैरह का इनके साथ कोई मसला बन जाए तो ये प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होती हैं। फिर आगे लाइबिलिटी इशू आ जाता है, क्वालिटी इशू आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी में भी इशू आ जाता है। लेदर हमने कोई और देखी थी, आ कुछ और गई है, कलर हमने कोई और देखा था, आ कुछ और गया, ये सभी चीजें इसमें मैटर करती हैं। यहाँ पे बात आ रही है हु विल विन द बाय बॉक्स, बाय बॉक्स कौन विन कर रहा है। बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, उनमें से कौन विन करेगा। तो विन करने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिसको हमने अगर फॉलो कर लिया तो हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा। लाइक दैट क्लास में अगर कोई टीचर कहता है कि आप में से कौन फर्स्ट पोजीशन लेगा, तो वो स्टूडेंट लेगा जो कि रेगुलर होगा, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे, जो इस काबिल होगा। सेम लाइक दैट हम यहाँ पे बाय बॉक्स की बात करें, दो सेलर्स विल विन द बाय बॉक्स हु हैज, जिनके पास होगी लो प्राइस अदर देन। लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि बस लो प्राइस करते जाएं बाकी चीजें आपके पास ना हो। लो प्राइस के साथ आपका ये भी मैटर करता है कि आपके रिव्यूज कैसे हैं, आपकी रेटिंग कैसी है, ये सभी चीजें लेके चलेंगी।
ठीक है, इतना लो प्राइस भी नहीं करना कि आप वहां पे प्राइस वॉर स्टार्ट करवा दें, बाकियों का भी नुकसान हो आपका भी हो। लेट्स सपोज आपने $5 में कोई प्रोडक्ट बाय की है, आप उसे अमेजोन के वेयर हाउस में लेके जाते हैं, तो रास्ते में आपने शिपमेंट की फी भी देनी है, रास्ते में आपने उसकी जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी उसकी पेमेंट भी की है, रास्ते में आपने प्रेप सर्विस की हेल्प भी ली है, उसके चार्जेस भी आपने पे किए हैं। फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जब अमेजोन के वेयर हाउस में गई है, आपने वेयर हाउस की फी भी पे की है। करते करते आपकी प्रोडक्ट $5 से $6 पे आ गई है, 6 पॉइंट समथिंग लगा लें। और अमेजोन के वेयर हाउस में आपने जाके देखा, जब बाय बॉक्स मिल रहा था, प्रोडक्ट लाइव हुई थी, तो वहां पे सभी सेलर्स के पास वो $6 में सेल आउट हो रही थी। अब आप वहां पे जाके, क्योंकि आपको भी 5 पॉइंट समथिंग पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके, तो अगर वहां पे $6 की सबने लगाई हुई है, तो आप भी $6 की कर दें, क्योंकि आपका स्टार्ट है, आपने वहां पे ट्रस्ट बनाना है अपना। तो स्टार्ट पे इन चीजों को आपने इतना डीपली नहीं लेना कि आपको जाते ही इतना प्रॉफिट हो जाए। आपने क्या करना है कि $6 के कर दें, कुछ सेंट होंगे जो कि आपको प्रॉफिट में बचेंगे। लेकिन अगर आप वहां पे जाके कहें कि कोई बात नहीं, 5 पॉइंट समथिंग की आई है, मैं 5 में सेल आउट कर देती हूँ, अगर मेरे पास थोड़ा सा नुकसान भी हो जाएगा खैर है, लेकिन ये है कि मैं विजिबल हो जाऊंगी, मुझे बाय बॉक्स मिलेगा। जिन्होंने $6 की ली हुई है ना, हो सकता है उनकी प्रोडक्ट पीछे से $4 की आई हो, वो ज्यादा आपसे अर्न कर रहे हो, लेकिन वो क्या करेंगे, $6 की कर देंगे, उनकी देखा देखी बाकी सेलर भी कम कर देंगे, इसमें प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगी। और वॉर के साथ साथ ऐसा होगा कि आपका नुकसान ज्यादा होगा दूसरों से। तो इसलिए आपने स्टार्ट में देखना है आपके रिव्यूज अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छा है, आपके स्टार अच्छे हैं, आपके प्राइस आप दूसरों से बराबर की कर लें, तो आपको इस तरह बाय बॉक्स मिल जाएगा। और लो प्राइस ज्यादा मैटर नहीं करती, हाँ इतनी हाई भी नहीं कर लेनी कि बाकी सारे 6 पे बैठे हैं आप 8 पे पहुंच जाए। आगे देखना है गुड कस्टमर रेटिंग, कि आपकी कस्टमर रेटिंग कितनी अच्छी है। फिर आपने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन किया या एफबीए की है, एफबीए की है या एफबीएम की है, तो ये चीजें मैटर करती हैं, उसके बाद जाके आप बाय बॉक्स देखते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इन सभी चीजों को। और नमाज की ब्रेक किस स्टूडेंट को चाहिए? नमाज तो हो चुकी। नहीं मैडम, यहाँ हमारे यहाँ अभी मगरिब की अज़ान हो रही है, अभी से स्टार्ट हो गई है। चलिए ठीक है। और बाकी ऐसा करते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स ना मुझे क्लास ग्रुप में इंफॉर्म कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो इस तरह करेंगे कि हम ना थोड़ा सा टाइम चेंज कर लेंगे क्लास का, बिकॉज नमाज के लिए किसी का भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। सॉरी, जो भी स्टूडेंट नमाज पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, इसमें किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहा जाएगा कि आप क्लास को लेफ्ट करें। हम टाइम ही वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब नमाज पढ़ें। तो ठीक है, चलो ठीक नेक्स्ट है। क्लास में इंशाल्लाह हम इस तरफ मूव ऑन करेंगे। बाकी ये है कि आपने क्या करना है, आप प्रैक्टिकली हम मूव ऑन करेंगे। और रिकॉर्डिंग भी चूंकि ये एंड पे जा रही है, इसके बाद आपको नेक्स्ट लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी और उसके थ्रू आपने क्लास ज्वाइन करनी है। और यहाँ पे ये होता है कि ये रिकॉर्डिंग जो हुई है ये सेव होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिंक क्रिएट होगा, तो उसके लिए 5 मिनट कम से कम लगते हैं। तो आप उतना वेट कीजिएगा ताकि ये रिकॉर्डिंग सेव हो, मैं नेक्स्ट लिंक क्रिएट करूँ और वो आपको सेंड करूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा ना आपने वेट करना होता है, मैं आपको चलो बताऊंगी। ठीक है मैडम, ठीक है। अब ये है कि हमने प्रैक्टिकली मूव करना है। और प्रोडक्ट हंटिंग दो तरह की होती है, एक होती है मैनुअल वे से और एक होती है टूल्स के थ्रू। ठीक है, और मैनुअल वे से आज हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टूल्स के थ्रू बताऊंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको गो हिट दूंगी कि आपने टूल्स बाय करनी है। अभी आप टूल बाय ना कीजिएगा जब तक हमारा लेक्चर नहीं होता। आज हम मैनुअल वे से करेंगे, उसके लिए हमने सिंपली पहले गूगल क्रोम पे जाना है, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, amazon.com। amazon.com लिखेंगे तो ये टॉप पे जो आएगा, आपने इस स्पॉन्सर वाली वेबसाइट को छोड़ देना है, आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, यहाँ पे www.amazon.com, यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आके सबसे पहला काम क्या होता है
क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं लाइक दैट, आप यूएसए की प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं, आप यूके की प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पोस्टल कोड को चेंज करना होता है। आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहां पे आपने पोस्टल कोड को चेंज करना है। और पोस्टल कोड मैं आपको बताती चलूं, अगर आप यूएसए का पोस्टल कोड, क्योंकि आपने अगर यूएसए की प्रोडक्ट को फाइंड करना है तो सबसे पहले यूएसए का पोस्टल कोड चेंज करना होगा। तो आप गूगल की सर्च बार पे जाएं, वहां पे जाके आप लिखें कि पोस्टल कोड फॉर यूएसए, तो आपके पास यूएसए के जितने पोस्टल कोड आएंगे आप उसमें से कोई एक कॉपी करनी है आपने, यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देनी है। तो आपके पास यहाँ पे जब डन करेंगे तो आपके पास पोस्टल कोड चेंज हो जाएगा, वो यूएसए का होगा। अगर आप यूके की प्रोडक्ट को फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली जाके लिखना है पोस्टल कोड फॉर यूके, तो यूके का पोस्टल कोड आ जाएगा, आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज का, जिस भी कंट्री का आप पोस्टल कोड यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसकी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करनी है, सबसे पहले आपने इधर पोस्टल कोड को ही चेंज करना है। तो चेंज करने के बाद डन करेंगे तो जैसे अब यहाँ पे यूएसए मेंशन हो रहा है, तो आप लोग जब ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे पाकिस्तान आएगा, यूएसए नहीं आएगा या यूके नहीं आएगा, आपका पाकिस्तान का पोस्टल कोड होगा, आपने सबसे पहले उसे चेंज करना है। फिर यहाँ पे ऑल का ऑप्शन होगा, तो आपने ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गई, लेकिन आपने टॉप पे जो बेस्ट सेलर का ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग लास्ट मिनट पे है, तो क्लास टॉप हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। बेस्ट सेलर पे आपने क्लिक करना है, और जब बेस्ट सेलर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास साइट पे कैटेगरीज आ जाएंगी। ये बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें से मैं आपको नेक्स्ट लिंक में बताती हूँ विच वन इज बेटर फॉर अस। सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट।